75 साल पुरानी साझेदारी आज शक के घेरे में। नेटो, जो कि कभी पश्चिमी देशों की एकजुट ताकत का प्रतीक था, अब अपने सबसे बड़े सदस्य अमेरिका की वफादारी पर सवाल उठते हुए देख रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता खुलेआम कहता है Why should we protect them? NATO is outdated, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं होता, ये एक सीधा सपाट अलार्म होता है। और जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री से पूछा जाता है कि क्या वो अमेरिका के बिना रूस से लड़ सकता है, तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक गहरी चिंता छुपाए हुए होता है। वो चिंता कि क्या यूरोप अब अकेला पड़ गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप बर्बादी के कगार पर था। शहर खंडहर बन चुके थे, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी और सुरक्षा लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे वक्त में सोवियत यूनियन ने अपनी चाल चली, ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारें बनवाई और वहां पर अपनी आर्मी तैनात कर दी। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को अंदेशा हो गया था कि अगर अभी नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप कम्युनिज्म के नीचे आ जाएगा। इसी डर से 1949 में बना नेटो एक ऐसा अलायंस जो कि कहता था एक देश पर हमला यानी कि हम सब पर हमला। और इस अलायंस की सबसे बड़ी ताकत बना अमेरिका। अमेरिका ने न सिर्फ नेतृत्व किया बल्कि न्यूक्लियर ताकत, एडवांस टेक्नोलॉजी और पैसा देकर नेटो को एक वॉर मशीन बना दिया। शीत युद्ध के दौर में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच बिना गोली चले जंग चल रही थी, तब यूरोप ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका को सौंप दिया। डिफेंस बजट घटाया गया, आर्मी में कटौती हुई और पूरा भरोसा किया गया अमेरिका है ना। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो लगा अब खतरा खत्म हो गया और शायद नेटो की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हुआ उल्टा, नेटो ने और भी तेजी से विस्तार करना शुरू किया। पोलैंड, हंगरी और बाल्टिक देश जैसे कई नए देश इसमें शामिल हो गए। रूस को ये सब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि नेटो अब उसकी दहलीज पर आ चुका है और यहीं से शुरू हुई रूस की आक्रामक नीति। 2008 में जब नेटो ने इशारा दिया कि यूक्रेन और जॉर्जिया भी शामिल हो सकते हैं, तो रूस ने इसे अपनी रेड लाइन मान ली और जॉर्जिया पर हमला किया गया। फिर 2014 में क्रीमिया हड़पा गया और 2022 में शुरू हो गया यूक्रेन पर फुल स्केल युद्ध। इस बार नेटो ने सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि हथियार, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस देकर यूक्रेन को एक्टिव सपोर्ट देना शुरू किया। यानी कि अब नेटो सिर्फ एक डिफेंस संगठन नहीं बल्कि एक फ्रंट लाइन खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन असली सवाल यही है, अगर अमेरिका पीछे हट गया तो क्या नेटो टिक पाएगा? सच्चाई यह है कि नेटो की लगभग 70% फंडिंग अमेरिका से ही आती है। टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, एयर पावर और इंटेलिजेंस, हर फ्रंट पर अमेरिका सबसे मजबूत है। बाकी यूरोपीय देशों की सैन्य ताकत एक जैसी नहीं है। फ्रांस के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन वो अकेले रूस को नहीं रोक सकता। जर्मनी अभी भी अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है और ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय राजनीति से थोड़ा दूर हो गया है। इसका सीधा मतलब है, अगर अमेरिका नेटो से बाहर निकलता है तो यूरोप को एक यूनाइटेड यूरोपियन आर्मी बनानी होगी। लेकिन ऐसा करना सिर्फ मिलिट्री टास्क नहीं है, ये राजनीतिक एकता का भी इम्तिहान है। और सच्चाई यह है कि आज भी यूरोप के देश कई मुद्दों पर बंटे हुए हैं। उनकी विदेश नीति अलग, सुरक्षा प्राथमिकताएं अलग और सोचने का तरीका भी अलग। तो क्या वो एकजुट हो पाएंगे? अब बात करते हैं अमेरिका की। क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर नेटो कमजोर हो जाता है? फर्क पड़ेगा और बहुत ज्यादा, क्योंकि नेटो सिर्फ यूरोप की सुरक्षा नहीं करता बल्कि अमेरिका की वैश्विक ताकत को प्रोजेक्ट करने का एक जरिया है। अफगानिस्तान हो, इराक हो या सीरिया, हर जगह नेटो अमेरिका के साथ खड़ा रहा है। आर्कटिक से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिका की जो पकड़ है वो इसी नेटवर्क से बनी है। और अगर ये पकड़ ढीली पड़ी तब एक और ताकत तैयार बैठी है, चीन। इंडो पैसिफिक में चीन पहले ही अपनी नेवी को सुपर पावर बनाने में लगा है। अगर अमेरिका यूरोप में पीछे हटता है तो चीन को ताइवान पर हमला करने का परफेक्ट मौका मिल सकता है। यानी कि नेटो का टूटना सिर्फ यूरोप का नुकसान नहीं होगा, ये वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाने वाला इवेंट बन जाएगा। तो अब सवाल दो हैं, क्या अमेरिका नेटो के बिना सुपर पावर बना रह सकता है? और क्या यूरोप अमेरिका के बिना रूस का सामना कर सकता है? एक तरफ है रूस की हिम्मत और दूसरी तरफ वो अमेरिकी नेता जो कि अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट से पीछे हट रहा है। ऐसे में नेटो का भविष्य हवा में लटका है और अगर ये गठबंधन बिखरता है तो ये सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं होगा, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक झटका भी बन सकता है। एक ऐसा झटका जो कि शायद दुनिया को फिर से दो हिस्सों में बांट दे, लेकिन इस बार अमेरिका के बिना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।